एक दफ़ा एक मुल्क का बादशाह बीमार हो गया। जब बादशाह ने देखा कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, तो उसने अपने मुल्क की राया में ऐलान करवा दिया कि वो अपने बादशाहत उसके नाम कर देगा, जो उसके मरने के बाद उसकी जगह एक रात कब्र में गुजारेगा। सब लोग बहुत खौफज़दा हुए और कोई भी ये काम करने को तैयार न था। उसी दौरान एक कुमार, जिसने सारी जिंदगी कुछ जमा न किया था, उसके पास सवाए एक गधे के कुछ न था। उसने सोचा कि अगर वो ऐसा कर ले तो वो बादशाह बन सकता है और हिसाब किताब में क्या जवाब देना पड़ेगा। उसके पास था ही क्या, एक गधा और बस। सो उसने ऐलान कर दिया कि वो एक रात बादशाह की जगह कब्र में गुजारेगा। बादशाह के मरने के बाद लोगों ने बादशाह की कब्र तैयार की और वादे के मुताबिक कुमार खुशी खुशी उसमें जाकर लेट गया और लोगों ने कब्र को बंद कर दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद फरिश्ते आए और उसको कहा कि उठो और अपना हिसाब दो। उसने कहा, भाई, हिसाब किस चीज़ का? मेरे पास तो सारी जिंदगी था ही कुछ नहीं, सवाए एक गधे के। फरिश्ते उसका जवाब सुनकर जाने लगे, लेकिन फिर एकदम रुके और बोले, जरा उसका नाम अमाल खोल कर देखें, उसमें क्या है। बस फिर क्या था? सबसे पहले उन्होंने पूछा कि हाँ भाई, फिलान दिन तुमने गधे को एक वक्त भूखा रखा था। उसने जवाब दिया, हाँ। फौरी तौर पर हुक्म हुआ कि उसको सोदरे मारे जाए। उसकी खूब धुआई शुरू हो गई। उसके बाद फिर फरिश्तों ने सवाल किया, अच्छा ये बताओ, फिलान दिन तुमने ज्यादा वजन लाद कर उसको मारा था। उसने कहा कि हाँ। फिर हुक्म हुआ कि उसको 2 सोदरे मारे जाएं। फिर मार पड़ना शुरू हो गई। गर्द सुबह तक उसको मार पड़ती रही। सुबह सब लोग इकट्ठे हुए और कब्र कशाई की ताकि अपने नए बादशाह का इस्तकबाल कर सकें। जैसे ही उन्होंने कब्र खोली तो उस कुमार ने बाहर निकलकर दौड़ लगा दी। लोगों ने पूछा, बादशाह सलामत, किधर जा रहे हैं? तो उसने जवाब दिया, आओ भाइयों, पूरी रात में एक गधे का हिसाब नहीं दे सका तो पूरी राया और ममलत का हिसाब कौन देता फिरे। कहानी फर्जी है, लेकिन कभी सोचा है कि हमने भी हिसाब देना है और पता नहीं कि किस किस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा, जो शायद हमें याद भी नहीं है।